नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट एलसीएम एंड एचसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। दो संख्याओं का मासा एचसीएफ 9 है और उनका लासा एलसीएम 252 है। संख्याओं का योग होगा। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा समझना। देखिए, संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया, संख्याओं का एचसीएफ कितना है, मासा। इन संख्याओं का मासा 9 है। संख्याओं कितना मासा 9 है। इसका एलसीएम कितना है, लासा। इन संख्याओं का लासा देखा जाए तो 252 होता है। कितना होता है, 252 होता है। तो मुझे क्या निकाला, संख्या का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो समझते हैं, योग मुझे निकालना संख्याओं का। ओके, दो संख्या है ना, इनका योग निकालना। तो समझते कैसे निकालना। देखिए, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, 252 है। कितना है, 252 है। एक बात और समझना, माना की संख्या, माना की संख्या, माना की संख्या 9a, 9b होंगी। क्या 9a और 9b होंगी। ओके, तो इसी प्रकार से 9a और 9b होंगी, 9ab हो जाएगा। देखिए, अपॉन में कितना एचसीएफ कितना 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है, 9 दूनी 18। कितना 9 दूनी 18, कितना बचा 7 बचा। तो इधर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 9 अट्ठे 72, कितना है 28 आया। कितना आया, एचसीएफ से डिवाइड करने पर कितना है 28 आया। 28 को हम क्या करेंगे, 28 को हम क्या करेंगे, ऐसे दो संख्या से मल्टीप्लाई कराना है जिससे इनका योग कितना 28 हो जाए। कितना 28 हो जाए। तो 4 × 7 कर देंगे तो कितना 28 मिल जाएगा ना, 4 7 28। ओके, तो देखिए संख्या ए और बी का मान कितना आया, ए और बी कितना आया, 7 और 4 आया। कितना आया, 7 और 4 आया। मुझे निकालना संख्या का योग। मुझे क्या निकाला, संख्या का योग। तो दोनों को प्लस कर लेंगे। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। कितना आया, 11। देखिए 11, यह आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा उसको समझना। देखिए, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 9 होता है। कितना एचसीएफ, एचसीएफ से हम क्या कर देंगे, मासा से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 11 ने 99, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 99। यही इसका आंसर हो जाएगा। परम सत्य आंसर क्या होगा, 99। तो किस ऑप्शन ने 99 दिया, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके लघुत्तम समापरिवर्त और महत्तम समापरिवर्तक का गुणनफल 6750 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, समझना। तो देखिए, संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 6:5 है। दोनों संख्याओं का अनुपात देखा जाए तो 6:5 होता है। उसके बाद में क्या बोला, एलसीएम इनटू एचसीएफ, मतलब लासा और मासा का गुणनफल कितना होता है, 6750 होता है। 6750 होता है। तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो संख्याओं का योग मुझे निकालना है। दोनों संख्याओं का मुझे योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो समझना, तो कैसे करना है इसको। तो देखिए, माना की संख्या, माना की संख्या 6x, 5x होंगी। माना की संख्या 6x और 5x होंगी। ओके, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना, इतना इतना होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना होता है। तो इन संख्याओं क्या होगा, तो समझते हैं। इनका भी हम कर लेंगे। क्या करेंगे, इनका भी हम। देखिए, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ओके, तो देखिए, लासा और मासा का गुणनफल कितना, इतना होता है। 6750 होता है अपॉन में फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए यहाँ पर डबल एक्स है ना, तो एक्स का क्या वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। एक्स का वर्ग हो जाएगा। देखिए, इन संख्याओं का भी हम गुणनफल करेंगे। तो देखिए 6 × 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। तो हम 30 से इसको डिवाइड कर देंगे जिससे मुझे हमें 1 का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें 1 का मान मिल जाएगा। तो करते हैं डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। फिर इधर कितना, 3 दूनी 6, इधर 7 होगा। 7 है ना, 3 दूनी 6। अब इधर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3 × 5 = 15, कितना आया 225। कितना आया 225। क्या 225 किस में होगा, वर्ग के रूप में होगा। क्या होगा, वर्ग के रूप में। तो किसका वर्ग होगा, 225 किसका होगा, 15 का वर्ग होगा। कितना के, 15 का वर्ग होगा। 225 कितने का वर्ग होगा, 25 का। सॉरी, 225 कितने का वर्ग होगा, 15 का होगा। कितने का होगा, 15 का। देखिए 1 बराबर कितना है, 15 आया। 1 बराबर कितना है, 15 आया। मुझे निकालना दोनों संख्याओं का योग। तो देखिए, तो 6 और प्लस में 5 कितना हो जाएगा, 11।
कितना 11 इंटू क्या करेंगे 15 कर देंगे, इंटू क्या करेंगे 15 कर देंगे। देखिए जब किसी संख्या का 11 से मल्टीप्लाई करना होता है दो अंकों में तो बहुत आसान होता है। तो क्या करेंगे, देख 15 से मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो क्या करें एक एक लिखेंगे और 5 लिखेंगे, 1 और 5 लिखेंगे। देखिए 5 1 6, तो बीच में 6 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 165। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 165। 165 किस ऑप्शन में दिया, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। दो संख्याओं का अनुपात 11:17 और उनका अंतर 18 है। इन संख्याओं के महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्त क्रमशः हैं। तो समझना क्या दिया, दो संख्याओं का अनुपात कितना 11:17 है। माना की संख्या ए और बी हो, ए और बी है, ओके, तो इनका अनुपात 11:17 है। दोनों का अनुपात कितना इतना इतना है। देखिए ए माइनस बी के बीच का इनका अंतर कितना 18 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना 18 है। मुझे यह पता नहीं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ओनली प्रतीक के रूप में आप समझना 18 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना 18 है। तो मुझे क्या निकालना है, इन संख्याओं का ए और बी का क्या निकालना, HCF बोले तो मासा और एलसीएम, ओके लासा, एलसीएम बोले तो लासा, HCF बोले मासा। दोनों संख्याओं को मुझे निकालना क्या क्या होंगे। तो समझना कैसे निकालना, देखिए इनके बीच का अंतर कितना है 18 है, कितना 18 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना 18 है, ओके। मुझे हमें एक का मान निकालना, क्या निकालना, एक का मान। देखिए तो अनुपात दोनों संख्या यही तो होंगी 11 और 17 होंगी, ओके। यह फिक्स नहीं है संख्या क्या होंगी, लेकिन अनुपात के रूप में मुझे दिया है। तो क्या करेंगे, इनके बीच का अनुपात के भी बीच का अंतर कितना है, तो समझते 6 अंतर है, कितना 6। तुम 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो 6 तिया 18, एक बराबर कितना आया 3 आया, एक बराबर कितना आया 3 आया। तो संख्या हम ज्ञात करेंगे, ए और बी ज्ञात करेंगे। देखिए ए का अनुपात कितना 11 है जबकि बी का अनुपात कितना 17 है, ओके। इसी प्रकार से एक का मान कितना 3 आया, तो इनका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 तिया 33, 11 तिया 33, 17 तिया 51। वह संख्या 33 और 51 होंगी, 33 और 51 होंगी, ओके। अब इनका हम HCF पहले निकालते, क्या HCF पहले निकालते हैं, HCF बोले मासा निकालते सबसे पहले इनका, ओके। मासा निकालेंगे जिससे हमें ऑप्शन के हिसाब से पता चल जाएगा, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या HCF कैसे निकालते हैं, 33 से मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 33 से हम 51 को हम डिवाइड कर देंगे। 33 से एकम 33, 33 दूनी 66 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, यहीं पे छोड़ दें। 33 से एकम 33, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा ना, तो 11 से इधर 3 जाएगा तो कितना 8 बचेगा, इधर कितना 1 बचा तो 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया। अब क्या करें, 18 से हम 33 को डिवाइड करेंगे, 18 से हम 33 को डिवाइड करेंगे तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, तो इधर कितना हो जाए 13, 13 माइनस 8 करें तो 5 मिलेगा, इधर कितना मिलेगा एक मिलेगा, मतलब 2 में से 1 जाएगा ना तो 1 मिलेगा। इसी प्रकार आगे करेंगे, क्या करेंगे हम 15 से 18 को डिवाइड करेंगे। देखिए 15 एकम 15, कितना मिला 3 मिला, कितना मिला 3 मिला। इसी प्रकार थोड़ा इधर कम दिखेगा ना, इधर आ जाते हैं, कितनी संख्या बची यहाँ 3 बचा ना, 3 को इधर लेके आएंगे, 3 से हम क्या करेंगे 15 को डिवाइड करेंगे, तो 3 5 15। तो किसने पूरी संख्या को काटा लास्ट में जाके, तो 3 ने काटा, किसने काटा 3 ने काटा, तो यह इसका HCF हो जाएगा। इस संख्या का HCF कितना निकल के आया, इस संख्या का HCF मासा कितना निकल के आया 3 आया। तो हम ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेंगे, मासा 3 किस में दिया, तो हम सी वाला ऑप्शन देखेंगे, कौन सा सी वाला ऑप्शन, तो इसका सी वाला ही ऑप्शन राइट हो गया। देखिए वह संख्या का HCF 13 होगा, HCF 3 होगा, जबकि LCM लासा, इसका लासा कितना होगा 561 होगा, 561 होगा। इन संख्या का LCM 561 होगा और HCF 3 होगा, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया, कौन सा सी वाला। आशा कर रहा हूँ आज का आपको इस यह क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापरिवर्तक 17 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। समझना दो संख्याएं कितनी, माना कि संख्या ए और बी मान लेते हैं ना, तो देखिए संख्या का अनुपात कितना कितना दिया, तो 5:7 है, कितना 5:7 है। इन संख्याओं का HCF कितना है, इन संख्याओं को HCF 17 है। तो मुझे क्या निकालना, संख्या ज्ञात करना, ए और बी संख्या क्या क्या होंगी, तो दोनों संख्या को मुझे मान ज्ञात करना है। तो कैसे करना समझना, HCF होता ना अपने आप में एक का मान होता है, कितना अपने आप में एक का मान होता है, एक बराबर HCF हमेशा हमेशा एक का मान होता है, ओके। तो HCF कितना 17 है, तो संख्या हम निकाल लेंगे, ए और बी संख्या क्या क्या होंगी। तो देखिए अनुपात में कितना 5 है, 5
और दूसरा कितना 7 है, बी वाला कितना 7 है, तो एक बराबर कितना 17 है ना। तो देखिए 17 इंटू 17 करेंगे, 17 पना 85, 17 पना 85 और 17 सत्तर 119, 17 सत्तर 119, तो वह संख्या 85 और 119 होगी। किस ऑप्शन में दिया 85 और 119, मतलब इसका ए वाला ही ऑप्शन राइट हो गया। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त और मासापा क्रमशः 24 और 4 है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी समझना। दोनों संख्याओं का देखिए ए और बी संख्या मान लेते हैं, इनका अनुपात कितना कितना है, तो 3:2 है, 3:2 है, यह अनुपात के रूप में संख्या है। ओके, दोनों संख्याओं का एलसीएम, इनका एलसीएम देखा जाए तो 24 होता है, जबकि एचसीएफ देखा जाए तो कितना 4 है, एचसीएफ कितना 4 है। तो मुझे क्या निकालना, बड़ी संख्या निकालना, मतलब ए का मान मुझे निकालना। ओके, बड़ी संख्या अनुपात में कितना 3 है, इसी का मान मुझे निकालना है, छोटे का मान नहीं निकालना। निकाल देंगे दोनों का मान। तो देखिए हम क्या ऐसे वैसे बेसिक सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें बहुत सारी मतलब प्रोसेस होगी। तो क्या ना ट्रिक से आप समझना, हमने अभी आपको बताया था एचसीएफ मासा, मासा किसका मान होता है, एक का मान होता है, किसका मान होता है, एक का मान होता है। एक बराबर कितना है, इधर 4 है, एक बराबर कितना 4 है। ओके, तो बस कर देंगे, मुझे बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या कितनी है, 3 है ना, 3 इंटू 4 बराबर 12 होगी। वह संख्या कितनी 12 होगी, बड़ी संख्या 12 होगी, और छोटी संख्या निकालना तो 2 इंटू 4 तो 8 होगी। तो आप चेक करेंगे 8, 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, और एचसीएफ कितना होगा 4 होगा। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या मतलब 12। 12 किस ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। आशा कर रहा हूं आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। आपको क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी को सफलता भी प्राप्त हो।